अब असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी चीज़ को लेकर आवाज़ उठा तो वो मेरे हिसाब से सही उठाते हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है। जिसको पीना होता है वो तो पीता ही है, चाहे कितनों भी बंद कर लो शराब। बिहार में बंद हो गया फिर भी पी रहे हैं, बंदे पीने वाले तो रुक नहीं रहे हैं। अगर मनसुख सिसोदिया ये बीजेपी में होते तो ये होता ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सौगन टीवी पे आज एक जो लोगों का सवाल था कि जो मनीष सिसोदिया की जो एक उन्हें जालसाजी में उन्हें फंसाया गया है कि लोगों का कहा गया है कि उनके फ़ोन टैपिंग हो रही थी, नेताओं की जासूसी कर रहे थे, तो वो जायज़ नहीं है क्योंकि ये एकदम से जो हमारी खुफिया एजेंसी थी, क्या उन्हें पता नहीं चल पाया था? क्या ये जायज़ है कि उन्हें एकदम से इसमें डाल दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए? तो लोगों की क्या है इस पर राय, हम जानने सीधा उनके पास पहुंच गए हैं। पागलपंती वाला हिसाब किताब है, क्योंकि अगर कोई भी घोटाला भी होगा मनसुख सिसोदिया ने किया है तो ये पहले से नहीं मालूम था। ये पहले से तो मालूम था ना उनके लिए कि पहले से इतना सारा घोटाला कर लिया। लास्ट टाइम पे इनकी एक राजनीतिक मुद्दा है ये। जैसे कि मैं तो जाता हूँ सब जगह, देखता हूँ लोगों के, लोग बताते भी हैं, बातें भी करते हैं मेरे ऑटो में बैठ के, तो मुझे पता चलता है कि हाँ कहाँ कितनी राजनीति भाजपा कर रही है। ये राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है। मनोज सिसोदिया ने इतने अच्छे कॉलेज बनवाए, उनके और लोगों को देख लो, जैसे पढ़ाई और देशों में देख लो इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिल्ली के अंदर ये 4-5 साल में उन्होंने की है अपने अपने हिसाब से। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से अगर घोटाला था तो पहले से आप इस पे कार्रवाई करते। अचानक से तो नहीं होता है ना कुछ भी। अचानक से आगे बोल दिए कि तुमने इतना घोटाला किया है, तो ये तो पागलपंती वाली बात है और कुछ नहीं है। जी, कहीं ना कहीं लगता है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये राजनीतिक मुद्दा है। ये 2024 की इलेक्शन की वजह से ये सब किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अब इलेक्शन होने दो आप, उसके बाद ये सब जितने भी हैं घोटाले और जो अभी छावे पड़ रहे हैं, और यूपी में देख लो बिल्डोजर चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि सिसोदिया, कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी में होते तो कुछ भी नहीं होता इनके ऊपर। नहीं, बात हकीकत है। अब एक बात बताओ, बीजेपी के राजनेता के घोटाला नहीं कर रहे हैं, उनके क्या बिल्डिंगें नहीं है, उनके ट्रांजैक्शन नहीं चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर वो अपनी तरफ नहीं कर रहे हैं ना ये चीज़ को। अभी वो फुल बहुमत में है, तो दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि जो हमारा मुखालिफत करेगा हम उसको अंदर लेंगे ही लेंगे। और अभी मैं हूँ, अगर मैं अभी कुछ बोल देता हूँ ना तो मेरे ऊपर क्या होगा, अभी यूपी में जाके बिल्डोर चल जाएगा मेरे घर पे। ये है, क्योंकि आप ये अपने जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए ये रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बाकी आम आदमी है तो उसके लिए तो है ही, अगर उसने गलत बोल दिया ना कहीं तानाशाही हो गई। बिल्कुल तानाशाही है। मैं अब असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी चीज़ को लेकर आवाज़ उठाते हैं, वो उनका राजनीतिक मुद्दा है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। अगर वो किसी चीज़ को आवाज़ उठाते हैं तो वो मेरे हिसाब से सही उठाते हैं। अगर यही चीज़ उन्होंने बोला था, अगर मनसुख सिसोदिया ये बीजेपी में होते तो ये होता ही नहीं। ये बहुत साफ और अच्छे होते मनसुख सिसोदिया, मगर अभी आम आदमी पार्टी में है तो उनको करा जा रहा है। भैया, आप कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं गलत हुई है गिरफ्तारी? नहीं भैया, गलत तो नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री है और जी, गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन शराब शिक्षा के नाम से ही उन्हें जोड़ा जाता है, और क्योंकि कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि लोगों के अंदर चाहे 10 बुराई हो और एक अच्छाई अगर इतनी अच्छी है तो उनको दबा देती है। तो लेकिन अगर हम देखें और भी विभाग थे उन पे, जैसे आबकारी विभाग था, जो शराब मंत्री भी कहलाते हैं, वो एक पे एक फ्री दी, कैसा लगा वो? भैया वो तो सही था उस टाइम, एक पे एक फ्री थी ना, सही था। सही कैसे था? सही तो बस उनके लिए था शायद जो पीते हैं, क्योंकि घर के घर बर्बाद हो चुके हैं लोगों के इससे। भैया ऐसा कोई बात नहीं, पीने वाले तो कहीं से भी पी सकते हैं। हमारे बिहार में बंद हो गया फिर भी लोग पीते हैं नेपाल से लाकर। पीने वाले पीने वाले जो जिसको पीना होता है वो तो पीता ही है, चाहे कितनों भी बंद कर लो शराब। बिहार में बंद हो गया फिर भी पी रहे हैं, बंदे पीने वाले तो रुक नहीं रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली से ले जा रहे हैं, सगर से ले जा रहे हैं, पी रहे वो तो लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा है, जो चुनाव सर पे है, इस वजह से ऐसी गिरफ्तारी हो रही है, ऐसी जांच हो रही है? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये तो चुनाव की वजह से सोच रहे, जो सही काम करते हैं उनको तो अंदर दे देते हैं। सर उनको अंदर जाना है,
अभी केजरीवाल दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम किया। अभी 5 साल में बहुत अच्छा काम किया। अभी एमसीडी में भी सरकार बना भी केजरीवाल का, इस वजह से मनीष सिसोदिया जी को फंसाया गया है। जैसा कि आपने देखा, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं जाल में फंसाया जा रहा है और ये जाल भी बुना और सोचा समझा है, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। अगर इलेक्शन सर पे ना होते तो कहीं ना कहीं ये मामले भी ठंडे पड़े रहते और ये जो मामले हैं ये खुल के अंत में ही क्यों आते हैं जब इलेक्शन सर पे होते हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।